देखिए, बिहार के सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर। एनडीए में बड़ी टूट हुई है। आपको बताएं, केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने अपने कैबिनेट मिनिस्टर पद से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। देखिए, एनडीए में चिराग पासवान को 5 सीट दिया गया है और उनके चाचा पशुपति पारस को दरकिनार कर दिया गया है। एक भी सीट एनडीए में पशुपति पारस को नहीं मिला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मेरे साथ और मेरे पार्टी के साथ नाइंसाफी हुई है और इसीलिए हम मंत्री पद से इस्तीफा देते हैं। देखिए, बड़ी खबर इस वक्त की बिहार के सियासत से आ रही है, जहां अब पशुपति पारस मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए हैं। एनडीए में कहीं न कहीं बड़ी टूट हुई है। आपको बताएं, कहा जा रहा है कि पशुपति पारस अब महागठबंधन के टच में है, लालू प्रसाद यादव के साथ जा सकते हैं। देखिए, बड़ी खबर जो बिहार के सियासत से आ रही है, जहां पर अभी अभी बड़ी खबर आई है। पशुपति पारस जो केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार है। हम आपको कल रात की रिपोर्ट में बताए थे कि किस तरीके से पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दिया गया और उसी से नाराज होकर पशुपति पारस ने आज साफ तौर पर अनाउंस कर दिया कि उनके पार्टी के साथ नाइंसाफी हुई है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हमने बहुत दिन एनडीए में रहकर सेवा किया, लेकिन हमारे साथ नाइंसाफी हुआ है, मेरे पार्टी के साथ नाइंसाफी हुआ है और इसीलिए हम मंत्री पद से इस्तीफा देते हैं। देखिए, अब कहा जा रहा है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब हम कहां जाएंगे वह भी पता है, लेकिन देखिए, महागठबंधन के साथ अब पशुपति पारस जा सकते हैं और लालू प्रसाद यादव के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में पशुपति पारस नजर आ सकते हैं। यह बड़ी खबर बिहार के सियासत से। और एनडीए में कहीं न कहीं एक बड़ी टूट भी हुई है, जहां पर पशुपति पारस जो लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख थे, आपको बताएं, देखिए, हाजीपुर के सांसद थे। हाजीपुर सीट साफ तौर पर कह रहे थे कि हाजीपुर सीट हम किसी भी कीमत में नहीं छोड़ेंगे, हाजीपुर से हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हाजीपुर लोकसभा सीट चिराग पासवान को दे दिया गया है और इसीलिए अब पशुपति पारस नाराज होकर एनडीए का साथ छोड़ दिए हैं। लगभग एनडीए का साथ उन्होंने छोड़ दिया है, क्योंकि अब मंत्री पद से जब इस्तीफा दे दिए तो एनडीए का साथ तो जरूर छोड़ेंगे और अब महागठबंधन के साथ जा सकते हैं। और एक यह भी बात कि 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान के सामने लड़ाई होगी चाचा और भतीजे के बीच, क्योंकि हाजीपुर से जरूर पशुपति पारस चुनाव लड़ेंगे। एनडीए से चिराग पासवान लड़ेंगे तो महागठबंधन के तरफ से पशुपति पारस जरूर मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि वक्त बताएगा कि किसका क्या होगा। देखिए, हाजीपुर में कहीं ना कहीं चिराग पासवान की बड़ी पकड़ है। वहां पर चिराग पासवान अगर वहां से चुनाव लड़ते हैं तो कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को बम्पर वोट मिल सकता है। लेकिन देखिए, अगर पशुपति पारस भी वहां से चुनाव लड़ते हैं, क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल पशुपति पारस ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। लगातार अपडेट देना, बिहार एक सोच पर बने रहे। धन्यवाद।